अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा आर्टिकल है ये बेस्ड है बेसिकली डॉक्टर महरंग बलोच की पर्सनालिटी, जो इनके बारे में तो आपने सुना भी होगा। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, शी इज़ डॉक्टर महरंग बलोच, और ये एक वुमेन एक्टिविस्ट है जो बलूचिस्तान के लोगों को जो है उनके राइट्स के लिए, बेसिकली उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है उसको जो है उस चीज़ को जो है वो रेज़ कर रही है। और बलूचिस्तान के लोगों का बेसिकली जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं लोगों की, वहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं या उनके राइट्स के लिए बेसिकली ये बोलती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये, पहले पीटीआई की मेंबर भी थी, उसके बाद अब ये बलूचिस्तान यकजहती कमेटी को लीड कर रही हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली इनका नाम जो है वो टाइम मैगजीन के अंदर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है वो रिकग्नाइज़ किया गया। तो उसी सिलसिले में इनको न्यूयॉर्क सिटी जाना था, तो उस चीज़ को जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बैन कर दिया है। 11 अक्टूबर को शी वाज बार्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड बिकॉज शी वाज allegedly charged for the criminal activities in the पाकिस्तान। ठीक है, सडिशन के चार्जेस थे, कुछ टेररिज्म रिलेटेड थे, तो इन्हीं चार्जेस के बेस्ड पे इन्हें जो है वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो ट्रैवल करने से रोक दिया गया। तो एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी जो है वो इनके साथ जो है थोड़ा सा मिसहैप हुआ, उसमें हिरासमेंट जो हुई FIA के ऑफिशियल्स ने, और पुलिस ने इनका पासपोर्ट जो है वो छीन लिया इस तरह से। तो इनके बारे में जो है ये आर्टिकल बेस्ड है बेसिकली। नाउ लुक एट द मेन आर्टिकल, कंसीलिएटरी अप्रोच। आर्टिकल का नाम जो है हमारे का बेसिकली है कंसीलिएटरी अप्रोच। कंसीलिएटरी का मीनिंग होता है तस्कीन पहुंचाने वाला, तसल्ली बख्श। ये एडजेक्टिव है आपके पास, कंसीलिएटरी जो वर्ड है एज एन एडजेक्टिव जो है यहाँ पे काम कर रहे। इसका सिनोनिम्स में आपके पास आता है पैसिफाइंग, अपीजिंग, क्योंकि पैसिफिक जो होता है वो आपके पास नाउन है और पैसिफाइंग जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, पैसिफिक के बोलते हैं ना अमन पसंद को, तो पैसिफाइंग तस्कीन पहुंचाने वाला एडजेक्टिव है। कंसीलिएटरी अप्रोच, तस्कीन पहुंचाने वाली जो अप्रोच है, ये कोशिश है। वाइल विजिटिंग सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स कहते हैं जो बच जाते हैं किसी अनप्लेजेंट इवेंट को जो है वो फेस करते हैं, और उसमें वो कह लें उनका जो है बेसिकली लकीली वो सर्वाइव कर जाते हैं। ऑफ द लास्ट वीक्स हीनियस अटैक, हीनियस कहते हैं संगीन को, घिनौना अट्रोशियस अटैक जो हमला हुआ था ऑन कोल माइनस के अंदर ऊपर अटैक हुआ था दुकी के अंदर, बेसिकली बलूचिस्तान में। इसमें 21 जो माइनस थे वो मारे गए थे। बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी सेड ऑन सैटरडे। अब ये स्टेटमेंट किसने दी है, ये कोर्ट किसको यहाँ पे किया गया? बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब सैटरडे को उन्होंने विजिट किया उन सर्वाइवर्स को जो इस इंसिडेंट में जिंदा बच गए थे। ठीक है, इस हीनियस अटैक में। दैट अ मिलिट्री ऑपरेशन वाज नॉट ऑन द कार्ड्स। नॉट ऑन द कार्ड्स का मीनिंग होता है यानी कि ऑफ द टेबल, या किसी चीज़ को आप जब प्लान नहीं करते। ठीक है, यानी कि इसमें आप इसके इसकी मीनिंग्स ये भी हो सकते हैं कि अनलाइकली था, यानी कि नामुमकिन था, उस चीज़ को आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, प्लान नहीं किया था। मिलिट्री ऑपरेशन जो था उस टाइम जो है द ट्रबल प्रोविंस, इस जो सूबे के अंदर बेसिकली कोई मिलिट्री जो ऑपरेशन जो है वो नहीं हो रहा था उस टाइम। ही एडेड दैट, इन्होंने मजीद जो है वो कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वर ऑन गोइंग टू अनकवर द फैक्ट्स बिहाइंड द अट्रॉसिटी। अच्छा, मजीद जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो चल रहे थे उस टाइम, वो इस चीज़ इन फैक्ट्स को बेसिकली इन हकाइक को जो है अनकवर होता है जाहिर करना। ठीक है, उसको जो है सरफेस पे ले आना। ओके, बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो है अभी गारंटी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहा है वो इस चीज़ को अनकवर करने के लिए बेसिकली वो फैक्ट्स जो इस अट्रॉसिटी कहते हैं कत्ल वारिद को, किलिंग को, ये कारनेज, मसाकरे, इस बेसिकली जो है इस इंसिडेंट के पीछे जो भी हकाइक थे फैक्ट्स थे उनको रिवील करने के लिए जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। दो अ वैरायटी ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप्स आर एक्टिव इन बलूचिस्तान। जैसा कि हम सबको पता है, देखें कि बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव हैं। ठीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें, इसके बाद जो है कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के नाम से अगर हम देखें, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं। तो इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इस टाइम जो है बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव हैं। टिल डेट, आज की तारीख तक, नो वन हैज़ क्लेम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डुकी मसाकरे। इस कत्ल गारत जो डुकी के अंदर बेसिकली हुई बलूचिस्तान के अंदर, इस कत्ल गारत कभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कबूल नहीं की। ठीक है, क्लेम नहीं की।
वाइल देर इज़ श्योरली अ नीड टू न्यूट्रलाइज होता है किसी चीज़ को बेअसर करना, उसको डीएक्टिवेट करना, यानी कि उसको एक्शन जो है किसी भी किस्म की मूव करने से रोकना, ठीक है, उसको बेअसर करना। वायलेंट एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट आर डेंजर टू द पब्लिक सेफ्टी इन द प्रोविंस, इस सूबे के अंदर बेसिकली जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ या सेफ्टी के लिए ख़तरा है, बेसिकली डेंजर का बाइस बन रहा है, उन तमाम वायलेंट एलिमेंट्स को, पुरतशद्दुद जो अनासिर हैं, उनको हमें न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन द फैक्ट इज़ दैट मिलिटराइज्ड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, जो आपका मिलिटराइज्ड जो है कार्रवाई है बेसिकली टेररिज्म के रिलेटेड, इंसर्जेंसी कहते हैं बगावत को, रिबिलियन, रिवॉल्ट, हैव बीन ट्राइड टू इन बलूचिस्तान फॉर द डेकेड्स, दहाइयों से हमने बलूचिस्तान के अंदर, मतलब हम ये चीज़ जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, कह लें मिलिटराइज्ड ऑपरेशंस या रिस्पॉन्सेज जो हैं वो टेररिज्म के अगेंस्ट या इंसर्जेंसी के अगेंस्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर वो चल रहे हैं, but have failed to bring the permanent peace to this tortured land। इस परेशान ज़मीन पर बेसिकली ये सारे ऑपरेशन जो है वो नाकाम रहे हैं कि वो परमानेंट पीस जो है वो डेवलप करें या एक मुस्तकिल जो है अमन की फ़िज़ा जो है वो कायम कर सकें। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्टिगेट द इंटेलिजेंस लैप्सेस कहते हैं कोताही, ओवरसाइट, ओमिशन, यानी कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है, या इंटेलिजेंस लैप्सेस जितने भी हुए हैं आपके बेसिकली इस इवेंट के पीछे अगर हम देखें तो उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, उसको प्रोब करने की ज़रूरत है, उसकी तहकीक करने की ज़रूरत है। दैट लेड टू द डुकी टेररिस्ट अटैक, जिन सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से, ये जिन इंटेलिजेंस लैप्सेस की वजह से ये डुकी टेररिस्ट अटैक जो हुआ, एंड अर्ली वायलेंट एपिसोड, इससे पहले जितने भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उनके मुतालिक, वाइल काइनेटिक रिस्पॉन्सेज, जबकि काइनेटिक होता है मुतहर्रिक, मोबाइल या डायनामिक, जब आप कोई मूव लेते हैं फिजिकली, रिस्पॉन्सेज कैन ओनली वर्क, सिर्फ वही मूव्स काइनेटिक मूव्स काम कर सकती हैं इफ़ देयर आर कम्प्लीमेंट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एफर्ट्स, अगर कम्प्लीमेंट्री होता है इमदादी, सपोर्टिव, यानी कि आपको सपोर्ट करने वाले, आपके साथ कोऑपरेट करने वाले, कोऑपरेटिव, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री भी यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो है ये आपके पास नाउन है, तो नाउन से पहले जो भी वर्ड उसको मॉडिफाई कर रहा होता है वो आपके पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एफर्ट्स टू एड्रेस द डिप्राइवेशन दैट फ्यूज सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स, तमाम आपके बेसिकली इस चीज़ को आप तभी काइनेटिक रिस्पॉन्सेस को काम के काबिल मतलब बना सकते हैं जब आप सियासी और मुआशी जो कोशिशें आपकी वो किस तरह की होनी चाहिए, मुतहर्रिक होनी चाहिए। टू एड्रेस द डिप्राइवेशन दैट, उन तमाम नाकामियों को बेसिकली एड्रेस करने के लिए, दैट फ्यूज़ सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स, जो आपके मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंद जज्बात हैं, सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, उनको भड़काते हैं या उनको उजागर करते हैं। हाउएवर इट अपीयर्स द स्टेट इज़ डिटरमाइंड टू कंटिन्यू यूजिंग द सेम ओल्ड प्ले बुक अगेंस्ट वॉइसेस पीसफुली डिमांडिंग द राइट्स इन द बलूचिस्तान, जबकि एक चीज़ नोट की गई है कि बलूचिस्तान के अंदर बेसिकली स्टेट जो है, आपकी रियासत जो है, वही पैटर्न जो है फॉलो कर रही है पुराने बुक का, जैसे मतलब पहले पास्ट में जो इवेंट्स हुए और उनको किस तरह से डील किया गया, उन आवाज़ों के ख़िलाफ़ जो पीसफुली अपने राइट्स जो हैं बलूचिस्तान के अंदर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि लोग जो हैं पुरअमन तरीके से अपने हक़ के लिए या हकूक़ के लिए मुतालबे कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से स्टेट जो है वो डील कर रही है, स्टेट का वही पुराना तरीका है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस हवाले से टेररिज्म एंड सडिशन, टेररिज्म दहशतगर्दी एंड सडिशन कहते हैं बगावत को, एजिटेशन या सबवर्जन आप कह लें। केस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर महरंग बलोच फॉर हर अलीज्ड एंटी स्टेट कैंपेन, उनको जी उन पे इल्ज़ाम लगाया कि आप इन्होंने एंटी स्टेट कैंपेन जो है वो चलाई है, और ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये लीड कर रही हैं बलूचिस्तान जहदी कमेटी को, एज आई सेड अर्लियर। Perplexingly, the case has been filed by a businessman from Karachi's लांदी एरिया, कराची के लांदी एरिया से बेसिकली एक कारोबारी आदमी ने जिनके खिलाफ केस जो है वो फाइल किया है। परप्लेक्सिंगली भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, हैरान कुन तौर पर, ठीक है। तो बेसिकली ये इंसिडेंट तब हुआ जब इनका ये न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम्स मैगज़ीन के अंदर बेसिकली इनका जो नेम है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया। उसके बाद ये 11 अक्टूबर को एयरपोर्ट पे इनके साथ कुछ जो है वो एडवेंचर हो गया कह ले, तो ये सब जो है ये केस उसके बाद फाइल किया गया कि इन ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो है वो स्टेट के अंदर जो है एंटी स्टेट जो है स्टेट जो है कैंपेन चला रही हैं, ठीक है। इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं इन पे जो हैं वो लगाए गए।
अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से दीज टैक्टिक्स आर नॉट न्यू, ये चालें जो हैं ये नई नहीं है बदकिस्मती से। वेन एवर एलिमेंट्स विद इन द स्टेट वांट टू टार, टार होता है बेसिकली दागदार करना, डिस्ग्रेस करना, किसी को हर्ट करना। समवन विद द एंटी नेशनल ब्रश, जब किसी भी इंडिविजुअल को स्टेट के अंदर जो है वो एंटी नेशनल ब्रश के साथ उसको दागदार करने की कोशिश की जाती है, तो ये अनासिर जो हैं बेसिकली रियासत के केस आर फाइल्ड बाय द रैंडम इंडिविजुअल्स इन फार फ्लंग सिटीज़, दूर दराज के इलाके यानी कि फार फ्लंग होता है वाइड स्प्रेड एक्सटेंसिव, दूर दराज के शहरों से जब कोई इंडिविजुअल जो है रैंडमली यानी कि उठ के खड़ा होकर ये केस जो है किसी के खिलाफ फाइल कर देता है, दर्ज करवा देता है, ठीक है, विद नो कनेक्शन टू द एक्टिविस्ट, जबकि उसका उस केस के साथ या उस काज के साथ कह लें या उस एक्टिविस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इन सम इंस्टेंसेस, कुछ मिसालों के अंदर, द एक्टिविज्म हैज़ हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द रैंडम एग्रीव्ड पार्टीज़, एक्टिविज्म ने बेसिकली कुछ रैंडम कह लें आप, एग्रीव्ड होता है परेशान, एंग्री अपसेट पार्टीज़ के जो है एहसासात को जो है वो हर्ट किया एंड दे हैव ड्यूटीफुली, और उन्होंने ज़िम्मेदारी से फिल्ड केसेस बेस्ड ऑन द एक्सट्रीमली सीरियस चार्जेस, जो इंतहाई संगीन जो चार्जेस इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे उनको किस तरह से जो है वो उन्होंने ज़िम्मेदारी से दर्ज करवाया है। डॉक्टर ब्लोच हैज़ टर्म्ड द केस फैब्रिकेटेड, डॉक्टर महारंग बलोच ने इस केस को क्या कहा जी, फैब्रिकेटेड होता है कंस्ट्रक्टेड, उनके खिलाफ बनाया गया, एज हैज़ वोट टू फाइट दिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उन्होंने जी ऐद किया है या उन्होंने कह ले दावा किया है कि वो इस केस को जो है वो कोर्ट के अंदर लड़ेंगी। द सैड ट्रूथ, ये जो अफसोदा सच है कह लें, ठीक है, इज़ दैट व्हेन द पावर्स दैट बी मार्जिनलाइज, जब ताकत जो है उसको मार्जिनलाइज करती है या डीफेम करती है, उसको बदनाम करती है पीसफुल वॉइसेस को, जो पुरअमन आपकी आवाज़ें होती हैं उनको जब बदनाम करने के या उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या पावर्स की तरफ से, कॉलिंग फॉर चेंज एंड राइट्स, जो आपसे तब्दीली का या उनके अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहे होते हैं, उन आवाज़ों की बात हो रही है। दम डिसअफेक्टेड पॉपुलेशंस आर पुश टुवर्ड्स द रेडिकलाइजेशन इन कन्फ्रंटेशन विद द स्टेट। अच्छा, फिर ये लोग, यही जो पीसफुल वॉइसेस होती हैं, जब इनकी रियासत बात नहीं सुनता या उसको डिफेम किया जाता है, इनकी आवाज़ों को या साइलेंस किया जाता है बेसिकली फोर्सेबली, तो ये आवाज़ें जो है ये किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाती हैं, रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी और कन्फ्रंटेशन हो जाती है इनकी स्टेट के साथ, स्टेट के साथ इनका क्लैश या स्टैंड ऑफ जो है वो राइज हो जाता है। द रिसेंटली कंक्लूडेड जिरगा इन जमरूद, जमरूद के अंदर बेसिकली केपीके के अंदर जो हालिया जो जिरगा बुलाया गया था उसके नतीजे में या उसके कंक्लूजन में बेसिकली ऑर्गेनाइज बाय द प्रोस्क्राइब होता है ममनू, पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जो ये जिरगा बुलाया था बेसिकली, इस पर भी ऑलरेडी हम एक आर्टिकल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके प्ले लिस्ट में वो आर्टिकल देख लें। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर जो है एक कम्प्रिहेंसिव जो है आपको आर्गूमेंट और इसका जो है नॉलेज जो है वो मिल जाएगा। रेस्ड मैनी ऑफ द सेम पॉइंट्स, उन्होंने भी वही पॉइंट्स जो हैं वो उठाए हैं या कह लें उस पर आवाज़ उठाई है। दैट बलोच एक्टिविस्ट हैव बीन हाईलाइटिंग फॉर ईयर, जो बलोच एक्टिविस्ट जो हैं वो सालों से उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको जो है वो सामने रख रहे हैं। इट इंक्लूड्स द प्रॉब्लम ऑफ द इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। अच्छा, इनका क्या प्रॉब्लम है, इनके ये मसाइल हैं जिस चीज़ को ये हाईलाइट कर रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द केपीज रिसोर्सेज, केपीके के रिसोर्सेज के जो निकाला जा रहा है उनको विद फ्यू बेनिफिट्स रीचिंग द कॉमन पीपल, जिसका आम लोगों को या आम आदमी को बहुत कम फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम दिस नेचुरल वेल्थ, इस कुदरती दौलत में से। इन ऑर्डर टू स्टेम द टाइड ऑफ द डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन कहते हैं नाराज़गी को, रिसेंटफुल यानी कि गम गुस्से की जो ये लहर है इसको स्टेम होता है रोकना, इसको रोकने के लिए, इस गुस्से या नाराज़गी की लहर को रोकने के लिए एफर्ट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर हैव टू बी सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स। अच्छा, हम इसको किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो है जी, आप कोशिश करें कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें, किसकी सपोर्ट के साथ, पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के साथ, दैट अलाउ डिप्राइव सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू फ्रीली एयर देयर ग्रीवेंसेस, ताकि जो आपके रियासत के अंदर जो आवाज़ें हैं, जो लोग हैं जिनके जज्बात जो अपने बेसिक राइट से महरूम हैं, उनकी शिकायतों को जो है वो आज़ादाना तौर पर आप उसको सुने या उन्हें बोलने दिया जाए, वाई विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज फ्राम द स्टेट, और रियासत उसको जो है मुनासिब तरीके से उनको जवाब भी दे।
पाकिस्तान कैन ओनली मूव फॉरवर्ड व्हेन डिसइल्यूजन कहते हैं मायूसी को, डिसइंचांटेड, डिसअपॉइंटमेंट। जब पाकिस्तान उसी वक्त आगे मूव कर सकता है या चल सकता है जब उसमें क्या होगा, मायूसी के सेगमेंट्स जितने भी सोसाइटी के अंदर है, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान की अगर हम बात करें या KPK की, आर ब्राउट इनटू द मेन स्ट्रीम। जब आपको उसको मरकज़ में लाएंगे, ये डोमिनेटली उस चीज़ को देखेंगे एंड आर गिवन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जब उनके आइनी हकूक़ दिए जाएंगे। इन द लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें, दिस कैन बी अमंग्स द मोस्ट इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म मेजर्स। तो ये क्या होगा जी, आपके एक बेहतरीन जो है इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म इकदामात के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें बलूचिस्तान का जो इशू चल रहा है रिसेंटली टेररिज्म के साथ, जो इनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, इस सारी चीज़ों को किस तरह से बलूचिस्तान की आवाज़ों को जो है वो साइलेंस किया जा रहा है या उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो स्टेट के साथ ये किस तरह से क्लैश में आ रही हैं ये सारी चीज़ें, और किस तरह से रेडिकलाइजेशन जो है वो इमर्ज हो रही है। बेसिकली ये बहुत जो है वो कंसर्निंग पॉइंट है। तो ये आर्टिकल जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं या जो आपके पास कोटेशन है, बेसिकली आप इनको कोट कर सकते हैं। जो चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब की स्टेटमेंट है, तो इस आर्टिकल का रेफरेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। अब इसके साथ वोकैबलरी भी आपके पास गिवन है। एटलीस्ट आप जब डेली कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है वो डेली बेसिस पे लर्न किया करें, उनको कोशिश किया करें। 1 से 2 चले, ज़्यादा नहीं, तो आप 2 और 3 मैक्सिमम जो है वो वोकैब वर्ड्स जो हैं बेसिकली इसमें से सीखा करें, क्योंकि वही बार बार कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। जब आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, दूसरी दफ़ा वही चीज़ आपके सामने आती है। तो इसी तरह जो है वो रिवीजन के साथ और बार बार उसको देखने से या पढ़ने से आपकी जो चीज़ें हैं वो रिवाइज होती हैं और आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्मली सेव हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। If you have any query regarding this article or any other any other topic, you can let me know in the comment section. I would be happy to see you in the comment section with the warm welcome. Thank you so much.